I had to restart. Actually, not alone, but with my 2 months old baby. And about starting anything new, I started a YouTube channel where people can see me very easily. यार मेरे मुंह पे तो डायरेक्टली बोला गया था फेलियर, सो I could have just sat back and cried. I could have just sat in that fear कि अब क्या करूँगी लाइफ में. But I didn't, because my purpose of life was much bigger than proving a person who was holding no position in my life. तो यहाँ पे ना I would add something. मुझे भी किसी ने फेलियर बोला, उस इंसान ने, एंड वो फेलियर बोला था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर CA फाइनल ग्रुप 2. और ये उस इंसान के मुंह से आया जिस इंसान को CA के यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे. When I heard that, and I was said a lot many things that I don't want to discuss over here, and I don't want to cry again like that podcast. But I know कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, जो कभी ऐसी चीज़ बोलते हैं which is very painful. Hello students, I am CS Jaspreet Dhanjal. Welcome back to my channel. Welcome to episode 5, Fear of Restarting Again. Thank you so much for showering so much love on the last podcast. I was a little fearful, but आपने मेरा डर निकाल दिया, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर के आई हूँ, Fear of Restarting Again. फेलियर तो हम सब ने देख लिया, लेकिन अब रीस्टार्ट कैसे करना है वो एक बड़ा सवाल है. रीस्टार्ट करते वक्त ना सबसे बड़ी चीज़ जो हमें पीछे खींचती है वो होते हैं लोगों के ताने. हो सकता है उस दिन जब आप फेल हुए तो आपको किसी ने कुछ कहा होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसी स्टोरी के साथ मैं आज आपको बताती हूँ व्हाट आई डिड when I failed and when someone called me a failure, and how I restarted and why I restarted. So results आने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद दोबारा फेल होने से डर लग रहा है. मुझे लगता है फेल होना तो एक दूसरा एस्पेक्ट है, उससे ज़्यादा डर लगता है हमें रीस्टार्ट करने से, क्योंकि हमने इतना सारा इन्वेस्टमेंट डाल दिया होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ मनी समटाइम्स. अब हमें ऐसा लग रहा है कि फिर फेल हो गए तो क्या होगा, तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाते. सो नाउ व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग, आई हैड टू रीस्टार्ट. एक्चुअली नॉट अलोन, बट विद माई 2 months old baby. He will turn 5 years old in coming April. So you can imagine it's a very old story, but still the wounds are still new. So he was just 2 months old. Log aajkal, they talk about postpartum depression and so many other things. मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, because इतना कुछ हो रहा था. सो जब इंसान फेल होता है ना, तो 2 चीज़ें हैं. पहली चीज़, सिट एंड सॉब, बैठो और रोते रहो. बहुत सारी सिंपथी मिलेगी, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बहुत बेचारा है, ये तो बहुत बेचारी है, ये तो बहुत अच्छी है. गेट अप एंड फाइट, क्योंकि यकीन मानो तो ज़िंदगी संघर्ष ही है. हमें हर दिन लड़ना है. there's a quote where they say कि जब तक लड़ रहे हो तब तक ही जिंदा हो. जिस दिन लड़ना ख़त्म हो जाएगा या लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, दैट इज़ ऑन यू.
अपने स्ट्रगल्स हमारे हाथ में होते हैं कि हमने कौन से स्ट्रगल्स चुनने हैं. So while restarting, I had my 2-month-old and I had to restart. So here's the purpose why I just restarted. मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं बैठूं और रोऊं और मतलब सोचूं कि what happened, what didn't happen, what didn't worked out. मुझे लगा I should just do what I want to do. You know, ज़िंदगी का उसूल है चलते रहना. एंड रीस्टार्टिंग, यू हैव टू रीस्टार्ट. हम रुक नहीं सकते. दैट्स वाई आई से दैट फियर ऑफ रीस्टार्टिंग or fear of failure, it should actually be lesser than fear of being stagnant. कुछ भी नहीं किया हमने. This should be the real fear. जिंदगी में ट्राई करते रहोगे, रीस्टार्ट करते रहोगे तो आई एम श्योर लाइफ में you'll reach the heights. अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे रीस्टार्ट भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, यू नो, एवरीथिंग. लेकिन किसी के दिए हुए ताने हमें कई बार पीछे खींच लेते हैं. हो सकता है इस बार आपको किसी ने ताने दिए हों, ये कहा हो कि क्लियर नहीं हो पाया, या आप नहीं क्लियर कर सकते, या वो बच्चा देखो क्लियर कर गया. तो यहाँ पे ना आई वुड ऐड समथिंग. मुझे भी किसी ने फेलियर बोला, उस इंसान ने, एंड वो फेलियर बोला था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर CA फाइनल ग्रुप 2. और ये उस इंसान के मुंह से आया जिस इंसान को CA के यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे. व्हेन आई हर्ड दैट and I was said a lot many things that I don't want to discuss over here, and I don't want to cry again like that podcast. So मुझे इतना अजीब लगा, and I thought that how people measure you and how people have the audacity to label you. I just thought मतलब मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकती. Reason because I know कि कितनी मेहनत लगती है लाइफ में पढ़ने में, करियर बनाने में, रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने में. आई कुड नेवर से दिस टू एनीबडी. अब आप ये देखो, वन साइड आई वॉज बीइंग कॉल्ड अ फेलियर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग अगेंस्ट मी, अबाउट मी. मतलब बहुत ही नेगेटिविटी, राइट. समटाइम्स आई फील कि वो नेगेटिविटी आज तक है, राइट. आज तक भी मैनी पीपल होल्ड अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अगेंस्ट मी, दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ माई लाइफ एनी मोर, बट स्टिल. और दूसरी तरफ आई हैड अ 2 months old baby who was smiling to me, who was looking up to me. अब मेरी मर्जी थी, या तो मैं उस नॉट सो इम्पॉर्टेंट पर्सन की बात को दिल पे लगा लेती और सोचती, ओ उसने मुझे फेलियर बोल दिया, अब मैं क्या करूँगी. इफ़ आई स्टार्टेड एनीथिंग न्यू एंड अबाउट स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल वेयर पीपल कैन सी मी वेरी इजीली, राइट. तो मैं अगर ऐसे सोचती तो मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाती, ट्रस्ट मी. बट मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट था? मेरा पर्पस, माई चाइल्ड. आई डिडंट गिव इम्पॉर्टेंस, एंड यू शुड नॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू सच पीपल who are making you believe that you are lesser than anybody. I want to ask you, are they important than your career? Are they important than your goal? And actually for me they were nobody. Because अगर कोई इंसान आपके फेलियर पे आपको ताने मार रहा है या आपको बोल रहा है फेलियर, राइट, तो प्रॉबेबली उस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया होगा. फॉर मी, आई जस्ट वॉज लाइक, वाई
why should I pay attention to somebody who holds no value in my life? I was doing it for my 2 months old because I know if I am happy, he is happy. If I am succeeding, he is succeeding. If I will be able to, provide him everything, at the end of the day, he would be happy. So रीस्टार्ट करते वक्त अपने पर्पस की तरफ देखो. वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका बहुत बड़ा करियर गोल हो सकता है ना. कई बार हम सोचते हैं कि यार हम जब कमाने लग जाएंगे तो हम अपने पेरेंट्स को कुछ स्पेशल गिफ्ट करेंगे. मैं ये सोचती थी कि जब मैं इफ़ आई अर्न तो मैं अपने बेटे को ये चीज़ लेके दूंगी, वो चीज़ लेके दूंगी. एंड आई डू दैट ऑल्सो नाउ. और भी बहुत सारे मेरे गोल्स हैं फॉर माई फ्यूचर जो धीरे धीरे करके आई एम ट्राइंग एंड आई विल अचीव देम. तो आपके लिए आपका पर्पस इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. अगर दोबारा शुरुआत करते वक्त उन लोगों के बारे में सोचोगे ना जिन्होंने आपको ताने दिए, जिन्होंने आपको बुरा बोला, लाइक मैंने आज जो डिस्कस किया, इट्स जस्ट 1% और इन पॉइंट्स व्हाट आई वाज सेड, एंड आई विल नेवर फॉरगेट एंड फॉरगिव the people who said me all these things. It is just 1%. But I don't believe in, saying a lot of things, so leave it. But what I want to tell you is that लोग कहेंगे, जब लोग आपको वो नहीं कर पाते ना, सपोर्ट नहीं करते, या जो लोग आपकी फेलियर से खुश हो जाते हैं, या जिन्हें ऐसा लगता है प्रॉबेबली कि तुम फिर से आगे ना बढ़ जाओ, वो आपका हौसला तोड़ने के लिए ऐसी बातें करते हैं. एंड दे नो नथिंग. आई पर्सनली बिलीव दैट. क्योंकि अगर मुझे कोई अपनी फेलियर के बारे में बताए, एग्ज़ाम फेलियर या रिलेशनशिप या कुछ भी, मैं कभी भी उस इंसान को ऐसे नहीं बोलूँगी. या मुझे किसी पे गुस्सा भी हो तो आई वोंट स्पीक लाइक दैट. सो मुझे लगा कि किसी के ताने आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नया करने से, आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए. हो सकता है आज जब आप ये वीडियो देखो तो आपको मेरे एग्जाम्पल से थोड़ा हौसला मिले और आप समझो कि रीस्टार्ट. और एक और बात, कभी भी ये मत सोचो कि इस इंसान ने मुझे बोला मैं इसको दिखाऊंगी. नहीं, क्यों दिखाएंगे हम? क्यों ऐसे इंसान को हम प्रूव कर रहे हैं जिस इंसान को एक बेसिक एथिक नहीं है, एक बेसिक मॉरल वैल्यू नहीं है कि हमें किसी से कैसे बात करनी है या हमें किसी को कैसे ट्रीट करना है. व्हाई वुड यू शो देम? You don't have to restart for them. That is what I'm trying to say. ना उनके तानों को इम्पोर्टेंस देनी है, ना उन्हें इम्पोर्टेंस देनी है कि हम उन्हें दिखा देंगे. हमें नहीं दिखाना. हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, अपने किसी खास के लिए, अपने किसी खास के सपनों को पूरा करने के लिए. और यकीन मानो, जब हमारा जो गोल होता है ना वो पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ नहीं कि मैं अपने दुश्मन को दिखा दूंगी या द पीपल हु हेट मी मैं उन्हें दिखा दूंगी. नहीं, तुम अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने बच्चे के लिए करो, या जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, जो भी जिसके लिए भी तुम करना चाहते हो करो, लेकिन किसी को भी साबित मत करो. एंड ट्रस्ट मी, when you put that positivity and positive energy in your work, in your career, in your academics, in your studies, you would see the difference. You will grow. तो कोई हमें कुछ भी कहे, हमें तो रीस्टार्ट करना ही है. कोई हमें कुछ भी कहे, मैं तो यही कहती हूँ, जब आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो सोचो जिंदगी ने हमें दूसरा मौका दिया. राइट? जिंदगी ने हमें बेहतर बनने के लिए मौका दिया. जब आप रीस्टार्ट करो तो पहली बात ये सोचो कि एक नया मौका है. दूसरी चीज, क्या सीखा फेलियर से? क्या सीखा जब आप हार गए? बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, उनको अपने दिमाग में रखो. और तीसरी चीज, आपका एक्सपीरियंस.
एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस, मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, इन तीनों को ऐड करो एंड देन you'll सी दैट यू विल सक्सीड, यू विल गो रियली फार। आपके जो गोल्स है ना वो बढ़ते ही जाने चाहिए, आपका ग्रोथ ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं। सो रीस्टार्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीस्टार्ट करते वक्त उन लोगों को याद नहीं करना जिन्होंने आपको चैलेंज किया, जिन्होंने आपको ताने दिए, जिन्होंने आपको जताया कि आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज अगेन सेइंग they should hold no position in your lives। होता क्या है ना, जब हम ऐसे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं दे सक्सीड। यही तो वो चाहते हैं कि आप अपना ध्यान, अपनी ग्रोथ, अपने करियर को छोड़ के उन पे लगाओ। इसने मुझे ऐसा बोला था एंड यू क्राई। दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सब लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई मुंह पे बोल देता है, कोई पीठ पीछे बोलता है। अगर हम हर चीज़ के लिए रोने लग जाएंगे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, जो कभी ऐसी चीज़ बोलते हैं विच इज़ वेरी पेनफुल। खैर मेरे मुंह पे तो डायरेक्टली बोला गया था फेलियर, सो आई कुड हैव जस्ट सैट बैक एंड क्राइड, आई कुड हैव जस्ट सैट इन दैट फियर कि अब क्या करूँगी लाइफ में। बट आई डिडंट, बिकॉज माई पर्पस ऑफ लाइफ वॉज मच बिगर दैन प्रूविंग अ person who was holding no position in my life that I need to grow, I need to restart. The same is for you. आज आपको चाहे बहुत सारे लोग फेलियर बोले, आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। बिकॉज ज़िंदगी एक पुराना गाना है ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। रीस्टार्टिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में। इफ़ यू आर रीस्टार्टिंग अगेन यू विल रीच अ प्लेस, राइट। और डरना कभी नहीं है कि इसने मुझे क्या बोल दिया, उसने मुझे क्या बोल दिया। जो लोग दूसरों को बोलते हैं ना, उनका यही काम होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते। पीपल हु सक्सीड दे लिव फॉर देयर ड्रीम्स, दे लिव फॉर द पीपल दे आर ड्रीमिंग फॉर, and they achieve them because they are doing it with full positive energy, with full concentration, and just for benefiting the people, for benefiting their goals, with zero negative energy in their goals. So इस बार रीस्टार्ट करना है और सक्सेसफुल होना है। मेहनत करोगे, दिल जान से मेहनत करोगे, definitely restart होगे। and my blessings and prayers are always and always with you। so ज़िंदगी में रीस्टार्ट तो देखो करना ही पड़ता है, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस रीस्टार्ट करते वक्त अपने गोल पे, अपने पेरेंट्स पे और अपने करियर पे ध्यान देना, उन लोगों पे नहीं जिन्होंने तुम्हें कभी भी कुछ कहा हो। आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ पता चला हो। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जो बेचारे ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी अगर हम दोबारा फेल हो गए। तो रीस्टार्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दैट इज़ द होल गोल ऑफ लिविंग अ गुड एंड ग्रोइंग लाइफ। थैंक यू, बाय बाय।